आपको सबसे ओवररेटेड प्लेयर कौन लगता है, मतलब ऐसा कि जिसके नाम बड़े और दर्शन छोटे? सचिन। तू तो गया बेटे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे क्रिकेटर के बारे में जिसने न सिर्फ रिकॉर्ड्स तोड़े बल्कि मिलियंस ऑफ हार्ट्स को भी जीता। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द वन एंड ओनली सचिन रमेश तेंदुलकर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये क्रिकेट लेजेंड एक समय में एक साधारण बॉल बॉय था? हाँ, 1987 में वानखेड़े स्टेडियम में इंडिया और इंग्लैंड के बीच वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के दौरान यंग सचिन वह बॉल बॉय के रूप में मौजूद था। क्या यह जानकारी आपको हैरान करती है? तो सोचिए, एक बॉल बॉय से ग्रेट क्रिकेटर तक का सफर कैसा रहा होगा। लेकिन क्या वो सच में द गॉड ऑफ क्रिकेट है या फिर वो ओवररेटेड है? आज हम इस डिबेट को कुछ फैक्ट्स के साथ एंड करेंगे। सो लेट्स एक्सप्लोर। फ्रेंड्स, जब भी क्रिकेट की बात होती है सचिन तेंदुलकर का नाम टॉप पर आता है, बट सम पीपल से कि वो ओवररेटेड है। तो आइए देखते हैं सचिन के करियर की कुछ हाइलाइट्स। 24 ईयर लॉन्ग करियर विद 100 सेंचुरीज, मोस्ट रन्स इन बोथ टेस्ट एंड ओडीआई फॉर्मेट्स, ओनली प्लेयर टू स्कोर 30,000 रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। लेकिन क्या ये अचीवमेंट्स उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट बनाने के लिए इनफ है, या फिर मीडिया और फैंस ने उनकी इमेज को एग्जैजरेट किया है? लेट्स एक्सप्लोर मोर और फाइंड आउट फ्रॉम द बिगिनिंग। अर्ली लाइफ एंड राइज टू फेम। सचिन रमेश तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1983 को मुंबई में हुआ था। चाइल्डहुड से ही क्रिकेट उनके खून में था। उनके एल्डर ब्रदर अजित ने उनकी टैलेंट को पहचाना और उन्हें कोच रमाकांत अचरेकर के पास ले गए। स्कूल क्रिकेट में ही सचिन ने अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी दिखानी शुरू कर दी थी। 1988 में सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने अपने स्कूल शरदाश्राम विद्या मंदिर के लिए हैरिस शील्ड टूर्नामेंट में अनबीटन 326 रन्स बनाए। यह इनिंग्स ने क्रिकेट वर्ल्ड का ध्यान खींचा। एट द एज ऑफ 15 सचिन ने रणजी ट्रॉफी में अपना डेब्यू किया। अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू मैच में ही उन्होंने सेंचुरी मारी, जो कि एक रेयर अचीवमेंट थी। इस परफॉर्मेंस ने सेलेक्टर्स का ध्यान खींचा और जल्द ही उन्हें टीम इंडिया के लिए चुन लिया गया। 15 नवंबर 1999 को एट द टेंडर एज ऑफ 16 ईयर्स सचिन ने पाकिस्तान के अगेंस्ट कराची में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। यह एक टफ डेब्यू था। उन्होंने वसीम अकरम, वकार यूनिस और इमरान खान जैसे दिग्गजों का सामना किया। हालांकि वो फर्स्ट टेस्ट में सिर्फ 15 रन ही बना पाए, लेकिन उनके टेक्निक और कंपोजर ने सबको इम्प्रेस किया। सचिन की फर्स्ट इंटरनेशनल सेंचुरी 14 अगस्त 1990 को आई, जब वो सिर्फ 17 साल के थे। ये इनिंग्स उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट ओल्ड ट्रैफर्ड में खेली। 1992 में सिर्फ 19 साल की उम्र में सचिन ने ऑस्ट्रेलिया टूर पर अपनी क्लास दिखाई। पर्थ के फास्ट और बाउंसी विकेट पर उन्होंने 114 रन्स की शानदार सेंचुरी मारी। इस इनिंग्स के बाद फेमस क्रिकेट राइटर पीटर रोबक ने सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड में लिखा, He played shots that would have been considered impossible by lesser mortals. इन अर्ली ईयर्स में ही सचिन ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। यंगेस्ट इंडियन टू प्ले फॉर इंडिया इन टेस्ट्स, यंगेस्ट इंडियन टू स्कोर अ टेस्ट सेंचुरी, फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर अ सेंचुरी इन ऑल 3 ऑफ हिज रणजी ट्रॉफी। सचिन के रिकॉर्ड्स की बात करें तो वो एक ऐसी लंबी लिस्ट है जो शायद ही कभी खत्म हो। टेस्ट क्रिकेट में 15,921 रन्स और ओडीआईज में 18,426 रन्स। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक ऐसे बैट्समैन की कहानी है जिसने अपने बल्ले से बॉलर्स के सपनों को चकनाचूर कर दिया। लेकिन सिर्फ रन्स ही नहीं, सचिन ने सेंचुरीज का जो रिकॉर्ड बनाया है वो शायद ही कभी टूटे। सो इंटरनेशनल सेंचुरीज, जी हाँ, 51 इन टेस्ट्स और 49 इन ओडीआईज। ये ऐसा माइलस्टोन है जो दूसरे क्रिकेटर्स के लिए एक सपने जैसा है। और एक इंटरेस्टिंग बात, क्या आप जानते हैं कि सचिन की सेंचुरीज की संख्या और भी ज्यादा हो सकती थी? फॉर्मर आईसीसी अंपायर स्टीव बकनर, जिन्हें एरर मैन भी कहा जाता है, ने खुद एडमिट किया है कि उन्होंने कई बार सचिन को गलत आउट दे दिया। सोचिए, अगर ये गलतियां ना हुई होती तो शायद आज हम और भी ज्यादा सेंचुरीज की बात कर रहे होते। अब बात करते हैं सचिन के कुछ आइकॉनिक मोमेंट्स की। सबसे पहले याद आती है 1998 की वो डेजर्ट स्टॉर्म इनिंग्स इन शारजाह। रेत का तूफान आया, मैच रुका, लेकिन जब फिर शुरू हुआ तो सचिन ने अपना खुद का तूफान मचा दिया। पहले 143 रन्स की वो तूफानी पारी और फिर अपने बर्थडे पर 134 रन्स बनाकर ऑस्ट्रेलिया को हराया। ये इनिंग्स क्रिकेट फोकलोर का एक अहम हिस्सा बन गई है। 2003 वर्ल्ड कप में सचिन का प्रदर्शन तो किसी ड्रीम रन से कम नहीं था। पूरे टूर्नामेंट में 673 रन्स,
पाकिस्तान के खिलाफ उनकी वो 98 रन्स की पारी जिसमें उन्होंने शोएब अख्तर की वो छक्का मारा था, वो तो आज भी फैंस के दिलों में ताजा है। चौबीस फरवरी 2010 को सचिन ने एक नया इतिहास रच दिया। ओडीआई क्रिकेट में पहली डबल सेंचुरी और इस तरह एक बार फिर साबित किया कि वो क्यों मास्टर ब्लास्टर कहलाते हैं। लेकिन सचिन के लिए सबसे बड़ा सपना था वर्ल्ड कप जीतना। 2011 में उनके छठे और आखिरी वर्ल्ड कप में यह सपना सच होने वाला था। सेमीफाइनल में इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान से था। इस हाई प्रेशर मैच में जब सभी बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे, तब सचिन ने अकेले 85 रन्स की शानदार पारी खेली। किसी भी दूसरे इंडियन बैट्समैन ने 40 से ज्यादा रन्स नहीं बनाए। सचिन की इस इनिंग्स की बदौलत ही इंडिया 29 रन्स से जीता और फाइनल में पहुंचा। फाइनल में भी ड्रामा कम नहीं था। सहवाग 0 पर आउट हो गए और फिर एक्सेप्शनल मलिंगा ने सचिन को 18 रन्स पर आउट कर दिया। लेकिन गौतम गंभीर और MS धोनी ने शानदार बैटिंग करके इंडिया को विजय दिलाई। जैसे ही धोनी ने विनिंग 6 मारा, सचिन की आंखें नम हो गई। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच की जीत नहीं थी, ये सचिन का और करोड़ों इंडियंस का सालों पुराना सपना था जो आखिरकार पूरा हुआ था। उस पल में सचिन के चेहरे पर जो भाव थे वो बताते थे कि उनके लिए यह जीत कितनी महत्वपूर्ण थी। टीम के यंग प्लेयर्स ने सचिन को अपने कंधों पर उठा लिया और फिर आई वो स्टूडविंग सेंचुरी। 16 मार्च 2012 को जब पूरा देश सांस रोके इंतजार कर रहा था, सचिन ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप में उन्होंने अपनी 100वीं इंटरनेशनल सेंचुरी पूरी की। सचिन तेंदुलकर का इम्पैक्ट इंडियन क्रिकेट पर इतना गहरा है कि उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। लेकिन चलिए कोशिश करते हैं। सचिन की वजह से लाखों बच्चों ने क्रिकेट बैट थामा। उन्होंने एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया। विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे आज के स्टार प्लेयर्स ने कई बार कहा है कि वे सचिन को अपना आइडल मानते हैं। और अगर आप सचिन के ग्रेटनेस का सबूत चाहते हैं तो उनके रिटायरमेंट डे को याद कीजिए। 16 नवंबर 2013 वानखेड़े स्टेडियम। जैसे ही सचिन ने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलना शुरू किया, पूरा स्टेडियम एक आवाज में गूंज उठा। यह नारा सिर्फ एक नाम नहीं था, यह 24 साल के प्यार, सम्मान और भावनाओं का इजहार था। लोग रो रहे थे, तालियां बजा रहे थे और अपने हीरो को अंतिम सलामी दे रहे थे। वो दृश्य क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे इमोशनल मोमेंट था। अब बात करते हैं सचिन के रिटायरमेंट के बाद के लेगेसी की। 2013 में जब उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कहा तो लगा जैसे एक युग का अंत हो गया, लेकिन उनका असर आज भी क्रिकेट वर्ल्ड पर छाया हुआ है। विराट कोहली अक्सर कहते हैं कि सचिन उनके लिए एक रोल मॉडल है। इसी तरह दुनिया भर के कई यंग क्रिकेटर्स सचिन की बैटिंग टेक्निक और वर्क एथिक को फॉलो करते हैं। सचिन का इन्फ्लुएंस सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है। रिटायरमेंट के बाद वे सोशल कॉजेज के लिए काम कर रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान हो या फिर कोविड-19 के दौरान लोगों की मदद, सचिन हमेशा आगे रहे हैं। 2014 में सचिन को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। वे यह अवार्ड पाने वाले पहले स्पोर्ट्स पर्सन बने। यह अवार्ड सिर्फ सचिन की नहीं बल्कि पूरे इंडियन स्पोर्ट्स की उपलब्धि थी। सचिन आज भी क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। वे IPL से मुंबई इंडियंस को मेंटोर करते हैं और समय समय पर अपने वैल्यूएबल इंसाइट्स शेयर करते रहते हैं। क्या अब भी आपके मन में यही सवाल है कि सचिन तेंदुलकर ओवररेटेड है? इस डिबेट को सेटल करने के लिए चलिए सुनते हैं कि क्रिकेट वर्ल्ड के लेजेंड सचिन के बारे में क्या कहते हैं। सर डॉन ब्रैडमैन, जिन्हें क्रिकेट का सबसे महान बल्लेबाज माना जाता है, सचिन के बारे में कहते थे, I've only seen Tendulkar on the television. I haven't seen him in person because he hasn't toured Australia. But I did see him play in the one-day games in television, and I was very, very struck by his technique. And I asked my wife to come and have a look at him because I said, I never saw myself play, but I feel that this fellow is playing much the same as I used to play by looking at him. And she had a look at him on the television. She said, yes, there is a similarity between the two. टोनी ग्रेग, प्रसिद्ध क्रिकेट कमेंटेटर और पूर्व इंग्लैंड कप्तान, सचिन के बारे में कहते थे, Well, this little man is the nearest thing to Bradman there's ever been. What a player he is. इयन बिशप, वेस्ट इंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज और वर्तमान कमेंटेटर, सचिन के बारे में कहते हैं, I've always said this is on public record that the times that I played against Sachin Tendulkar, I found him to be
on the one hand, the most difficult batsman to bowl to because he could put away your good balls. Deliveries that I would use short of a length at a batsman to tuck him up and to dry up runs. Sachin could punch it off the back foot down the ground through the offside or pull it through the onside. So to me, he was the most difficult guy that I bowled against. ब्रायन लारा, जिन्हें अक्सर सचिन के साथ कंपेयर किया जाता है, उनके बारे में कहते हैं 5 years from now, who could possibly come close to being Sachin? Not him, close to 80%. Which player, which two players in the Indian team? I think that is not going to be achieved. I think that in terms of stats, you can have players with better stats in the future. You never know. Virat Kohli in the one-day game, I think, is exceptional. But in sport, there are some individuals that doesn't matter what era that you're in. It could be 20, 30 years down the line. There are boxers with better records than Muhammad Ali. But if you mention the wood box, then you have to mention Muhammad Ali. He is the king. Basketball, you have to mention Michael Jordan. There might be players on the verge of breaking records that he had. When you speak about cricket, I would speak about Sachin Tendulkar. And Lara. I would speak about Sachin Tendulkar. And we'd all speak about Lara. कहते हैं शोएब अख्तर, जिन्होंने सचिन के खिलाफ कई रोमांचक मुकाबले खेले, कहते हैं I really feel sorry. एक तो सचिन को फेस करना पड़ा, वसीम अकरम एट स्कूल, मुक्ता यूनुस एट स्कूल, मैगरा एट स्कूल, शेन वॉर्न एट स्कूल. फिर ये सारे दिन गुजर गए, अभी चल रहे हैं. अब 10 साल करियर के बाद, नाउ रीजन व्हाई आई फील सॉरी सर, तो 10 साल बाद अब आते हैं द फास्टेस्ट बॉलर ऑन द प्लैनेट अर्थ. सचिन को अब उनको भी फेस करना. तो व्हाट ही डिड सचिन, he smashed that era of early 90s and he smashed those guys in the late 90s, including me. ब्रेट ली, जिन्होंने सचिन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा 14 बार आउट किया, कहते हैं If I get asked who, in my opinion, is the world's greatest batsman, I simply say Sachin Ramesh Tendulkar. फिर आते हैं शेन वॉर्न, जिन्होंने कहा था People ask you who's the best batsman of your era, and it's sort of divided between two players, and that's Brian Lara and Sachin Tendulkar. Those two players were easily the best two batsmen. एक ऐसा स्पिनर जिसने दुनिया के टॉप बैट्समैन को परेशान किया, वो सचिन की तारीफ करता है. इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? अब सुनिए विराट कोहली की बात, जिन्हें अक्सर सचिन से कंपेयर किया जाता है. विराट कहते हैं सचिन मेरे आइडल है, मुझे शर्म आती है जब लोग मुझे उनसे कंपेयर करते हैं. वो मेरे लिए इंस्पिरेशन का स्रोत है. ये शब्द दर्शाते हैं कि सचिन की ग्रेटनेस कितनी बड़ी है. तुम मेरा कंपैरिजन ऐसे इंसान से करते हो जिसकी वजह से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया. कंपैरिजन एक तो होता है कि चलो बंदों का कंपैरिजन हो सके, स्किल लेवल में कोई मुकाबला ही नहीं है. ही इज द मोस्ट कंप्लीट बैट्समैन एवर. आई हैव ऑलवेज सेड इट्स नॉट फेयर ऑन हिम. ही डजंट डिजर्व टू बी कंपेयर्ड टू अस. MS धोनी द लेजेंड, जिन्होंने सचिन के साथ कई यादगार मैचेस खेले हैं, कहते हैं Growing up, it was Sachin Tendulkar. We always looked up to him. Sachin was by far the best batsman, that I have personally seen. सिर्फ इंडियन क्रिकेटर्स ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के मीडिया ने भी सचिन की तारीफ की है. इस तरह का पेट भर भर कर झूठ बोलने को तैयार है, बाखुदा ये इंसाफ नहीं है. यानी आपने इनडायरेक्टली बाबर आजम को सचिन तेंदुलकर के साथ खड़ा कर दिया. खुदा का वास्ता, 2003 का वर्ल्ड कप में याद दिलाऊं आपको, वैसी इनिंग खेल सकते हैं बाबर आजम 98 की, वो भी पांव खराब हो गया था. तेंदुलकर का तो वो शोएब अख्तर पे कैच थमा गए थे यार. एक तो 55 की बॉलों को उन्होंने हिप्स पे ऐसे फ्लिक मारा टॉस पे जा जाके यार, ऑफ स्टंप से. मुझे तो याद होता है भाई, इधर खाली थोड़ी बैठे, जो दिल में आए प्रमोशन कर दे. आप लोग इतना ज्यादा आउट हो चुके कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट को गलत दिखा रहे हैं लोग पिक्चर. यार ये इंसाफ नहीं कर रहे अपने. लेकिन सचिन की ग्रेटनेस सिर्फ क्रिकेटर्स और मीडिया तक ही सीमित नहीं है. उनके फैंस की दीवानगी किसी से छिपी नहीं है. सुधीर कुमार चौधरी, जिन्हें सचिन का तो सबसे बड़ा फैन कहा जाता है, हर मैच में अपने पूरे शरीर पर तिरंगा पेंट करके आते हैं. वो कहते हैं सचिन मेरे लिए भगवान से कम नहीं है. ये दीवानगी बताती है कि सचिन लोगों के दिलों में कितनी गहरी जगह रखते हैं. इन सभी बातों को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि सचिन तेंदुलकर सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि एक फिनोमिनन है. उन्होंने न सिर्फ रिकॉर्ड्स बनाए बल्कि लोगों के दिलों में एक ऐसी जगह बनाई जो शायद ही किसी और स्पोर्ट्स पर्सन ने बनाई हो. सचिन तेंदुलकर ओवररेटेड है? यह सवाल अब बेमानी लगता है. तो दोस्तों, क्या सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट है? शायद इस सवाल का कोई एक सही जवाब नहीं है, लेकिन एक बात तय है, सचिन वो नाम है जो क्रिकेट के इतिहास में हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा रहेगा. आज उनके रिटायरमेंट के इतने सालों बाद भी सचिन के लिए फैंस का जुनून कम नहीं हुआ है. चाहे वो कोई प्रमोशनल इवेंट हो या चैरिटी मैच, जब भी सचिन बैट थामते हैं स्टेडियम खचाखच भर जाता है. हर कोई उन्हें एक बार फिर से खेलते हुए देखना चाहता है. ये क्रेज, ये प्यार, ये सम्मान किसी ओवररेटेड प्लेयर के लिए नहीं हो सकता. तो दोस्तों, सचिन तेंदुलकर सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, एक इमोशन है.
वो हमारे दिलों में बसते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। सचिन का लेगेसी क्रिकेट से कहीं बड़ा है। वो एक ऐसी विरासत है जो हमेशा जिंदा रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।